क्या ईरान इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल इख्तियार कर रहा है? जो 1945 में हुआ था, क्या वो 2025 में भी होने वाला है? क्या जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी जैसे परमाणु हमले हुए, ठीक वैसा ही क्या तेहरान और तेल अवीव में भी होगा? क्योंकि इन दोनों देशों के बीच जारी जंग में अब परमाणु हमले की धमकी की एंट्री हो चुकी है और इसका दावा खुद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने किया है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई, पाकिस्तान ने टांग अड़ाई। युद्ध में परमाणु बम की एंट्री, पाकिस्तान ने दी गारंटी। इजराइल को धमकी, परमाणु बटन दबाएगा पाकिस्तान। इस वक्त जब दुनिया में तनाव का माहौल है, इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान भी अपने तरीके से जवाब दे रहा है। दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अब शहबाज शरीफ ईरान की चमचागिरी पर उतर आए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है और ये दावा किया है ईरान के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی. लेकिन इन सब के बीच जब पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो उसे इस्लाम के खत्म होने का डर सता रहा है। हालांकि पाकिस्तान ईरान का समर्थन जरूर कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर अभी सभी मुस्लिम देश एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हाल होगा। ईरान एक ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया है, सदियों से, हजारों साल से उनके हमारे ताल्लुकात हैं। कई 100 साल जो है हमारी और उनकी ज़बान भी मुश्तरक रही। एक ऐसे रिश्ते हैं ईरानियों के साथ जिनकी शायद मिसाल जो है वो तारीख में कम ही मिलती हो। बता दें कि इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है। हालांकि ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले किए, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना ईरान को इजरायली हमलों में हुआ। लेकिन इस जारी जंग के बीच ईरान में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है और खास बात यह है कि यह भूकंप फोर्डो परमाणु संयंत्र के पास आया। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की तरफ से, और ये देखिए यहां पर ये शहर है, ये जगह है, ये जो आप स्टार मार्क यहां पर देख रहे हैं लाल रंग में, ये कौम है जहां पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 2.5 आंकी गई है। कई तरह के सवाल हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए युद्ध की स्थिति में न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भूकंप का आना, क्या किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है? ईरान में भूकंप के झटकों की वजह से धरती कांप उठी, लेकिन सवाल है कि क्या जंग के बीच इतनी तीव्रता वाला भूकंप क्यों आया और इसके पीछे कई मायने हो सकते हैं। क्या इजरायली हमले से भूकंप आया? क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही भूकंप कैसे आया? सिर्फ 2.5 तीव्रता के भूकंप से सस्पेंस बढ़ गया है। इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जंग के हालात पहले से और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक पहुंच सकती है, लेकिन कई जानकार मानते हैं कि अभी एस्केलेशन उस हद तक नहीं पहुंचा है कि दोनों देश परमाणु हमला करने पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दुनिया के हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने परमाणु हथियारों को लेकर ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एक्टिव परमाणु हथियार बढ़े हैं और भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है।
सीप्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के 9 देशों के पास 12,121 परमाणु बम है, जिनमें से 3,904 परमाणु बम तैनात हैं। यानी इतने परमाणु बमों को मिसाइल या लड़ाकू विमानों में लगाया गया है, जबकि 9,585 परमाणु बमों को सैन्य जखीरे में रखा गया है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने पिछले 1 साल में 8 परमाणु बम बनाए हैं, जिससे परमाणु बमों की संख्या अब 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान ने एक भी परमाणु बम नहीं बनाया है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 एटम बम है। परमाणु बमों के मामले में रूस पहले नंबर पर है, जिसके पास 5,580 परमाणु बम है, और 5,044 परमाणु बमों के साथ दूसरे नंबर पर अमेरिका है। पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा परमाणु बम चीन ने बनाए हैं। वर्ष 2023 में चीन के पास 410 परमाणु बम थे, जो अब 90 बढ़े हैं और अब ये संख्या 500 हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने भी अपने परमाणु जखीरे में इजाफा किया है। नॉर्थ कोरिया के पास पहले 30 परमाणु बम थे, जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। Z News.